हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अभी 31 जुलाई कल मतलब होने वाला है आपको, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और आप लोग अच्छे से पेपर ज़रूर दीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद ऑप्शन चूज करिएगा और अच्छा करिए और गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स करिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और काफ़ी वीडियो आप लोग रिवाइज भी किए होंगे, तो कॉन्फिडेंस बना के जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स चांस फॉर वेरिएशन एंड फार्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। जो आपका ये क्वेश्चन पकड़ने का, ये देखिए वेरिएशन जो दिखता है ना, वेरिएशन जो आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में आता है। बाइनरी फिजन तो असेक्सुअल मेथड है, असेक्सुअल मेथड में तो सेम चीज़ होती है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो वेरिएशन और फार्मुलेशन प्रतिपादन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। एकदम सेम आप ये लाइन पढ़ लीजिए और ये डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ट्रेडिशनल एक मॉडर्न होता है, ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल मीन्स पुराना होता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर वार यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल जो पुराना हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर था उसमें प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग दोनों थे, तो ये तो सही है। बी देखिए, ट्रेडिशन ब्रीडिंग इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओनली डिजायर जीन। बाय डिजायर जीन, जो डिजायर जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा ओनली डिजायर नहीं, डिजायर के साथ साथ अनडिजायर भी जीन थे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EFB, ये भी क्वेश्चन सिंपल है और पूछा भी गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि EFB का पूरा नाम, पूरा आप इसको क्या बोलते हैं, तो फुल फॉर्म इसका आप बताइए। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो ट्रेडिशन और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है इसके थ्रू डिफाइन करते हैं अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड। अब देखिए आपको टेक्निक बताना है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक होती है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA यूज करते हैं, जीन क्लोनिंग भी यूज करते हैं और जीन ट्रांसफ़र भी यूज करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्टार टैंक बायोरिएक्टर, स्टार एंड लिंक्ड इज प्लाज्मिड, ये चीज़ क्या चीज़ है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन सही नहीं है। तो ये देखिए टेक्निक द जेनेटिक इंजीनियर स्टैनले एंड कोहन वाला ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ऊपर भी यहाँ पे दिया गया था जिसमें साल्मोनेला टाइफीमुरियम होगा, क्योंकि इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है स्टैनले एक साइंटिस्ट है, स्टैनले एंड कोहेन आइसोलेट इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो लिंक्ड किए थे प्लाज्मिड के साथ, तो इसमें साल्मोनेला टाइफीमुरियम ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, रिकॉम्बिनेंट DNA कंसिस्टिंग ऑफ ए वेक्टर प्लाज्मिड एंड फॉरेन DNA। अब ये कह रहा रिकॉम्बिनेंट DNA कंसिस्टिंग ए वेक्टर प्लाज्मिड एंड फॉरेन DNA, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर इसमें कैन रिप्लिकेट विथ ऑटोनोमस एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्लाज्मिड, ये भी सही है। कैन प्रोड्यूस इन विट्रो में यूज किया जाता है। इन विट्रो जो होता है एक इन विवो होता है कि इन विट्रो होता है एक्सटर्नल वाला, तो वेक्टर प्लाज्मिड फॉरेन DNA कैन बी ट्रांसफर होस्ट सेल, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट DNA इन होस्ट सेल इज नोन एज।
अगर आप मल्टीपल कॉपी बनाएंगे एनी टेम्पलेट डीएनए का किसी होस्ट सेल में तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग में ही तो मल्टीपल कॉपी बनाए जाते हैं उसके जस्ट उसी के तरह। तो 7th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय एंड व्हिच ईयर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर पूछ रहा है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, किसके थ्रू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन लगाइए, स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर ने किस सन में किया था, 1972 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। हिंड थर्ड कट डीएनए एज स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो 6 बेस पेयर होते हैं, तो 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे हिंड थर्ड कट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्ट्रैंड एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सो मीन्स बाहर होता ही है, तो ये मान लीजिए डीएनए बेस है, तो ये एकदम एंड पे काटता है एक्सोन्यूक्लियस, और इंडोन्यूक्लियस एकदम बीच में काटता है। तो इंडोन्यूक्लियस डीएनए स्ट्रैंड के किस पोजीशन पे कट करता है, बेस पेयरिंग शुगर फास्फेट बैकबोन या बेस शुगर नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये शुगर फास्फेट बैकबोन को कट करते हैं। तो ये चीज़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किस जैसो जो स्टिकी एंड बनता है वो फास्फोडाइस्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों इसमें बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। हाउ मेनी एंजाइम, कितने एंजाइम आवश्यक होते हैं रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ में कितने एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ई कोलाई जो कि सर्किया कोलाई से आइसोलेट किया गया है, तो वो 2 एंजाइम हैं इन 1963 में। ये देखिए ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, हाउ मेनी एंजाइम, ये हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज बाय इंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए और अच्छे से बताइए इसमें आप क्या लगाएंगे। स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा, इंडोन्यूक्लियस के, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिंड्रोनिक। गलत हो जाएगा, तुरंत आप गलत करेंगे, पॉली नहीं है, देख लीजिए POLY लिखा है ना, ये गलत है, PALI होगा, पॉलिंड्रोनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा। अच्छे से देखिए, इसीलिए मैं अच्छे से बता भी दिया, पॉलिंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब ये देखिए निगेटिव डीएनए कैसा होता है, डीएनए निगेटिव डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इस पे फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैंकिंग पोर्शन लेफ्ट आफ्टर इंडोन्यूक्लियस एक्शन इज कॉल्ड। इसी को क्या बोलेंगे, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, इसी को तो स्टिकी एंड करेंगे। ये देखिए स्टिकी एंड क्या होता है, स्टिकी एंड जब ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जो लटकता रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, तो यही चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार पूछा गया था कि जो ये स्टिकी एंड होता है इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैंकिंग लटक रहा है, मतलब फ्लैंक कर रहा है हवा में, पोर्शन ऑफ लेफ्ट आफ्टर इंडोन्यूक्लियस एक्शन इज कॉल्ड, उसी को स्टिकी एंड बोलते हैं। तो स्टिकी एंड क्या होता है, अनपेयर्ड बेसेस होते हैं भाई, स्टिकी एंड कुछ होता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट यही घबरा जाते हैं ना कि स्टिकी एंड क्या होता है, ये अनपेयर्ड बेस होते हैं जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, अनपेयर्ड बेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए 15 नंबर, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोड्यूस बाय रिस्ट्रिक्टिंग डाइजेशन आर सेपरेटेड बाय। जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, और उसको क्या किया जाता है, सेपरेट अलग अलग किए जाते हैं, तो वो एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप एक टेक्निक पढ़े होंगे जिसमें एक ग्रोथ जेल यूज किया जाता है, इथेरियम ब्रोमाइड यूज किए जाते हैं और डीएनए को डाला जाता है कैथोड एंड पे और वो मूव करता है साइज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन
रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है, तो सिस्टीन का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे। देखिए इसमें टू डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स होते हैं और 2 डीएनए फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स होते हैं। 2 डीएनए फ्रॉम सेम सोर्स नहीं होगा, डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट जीनोम। तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी ऑप्शन बोल भी रहा है, बोथ बी एंड सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस बाय व्हिच ई कोलाई टेक अप फॉरेन डीएनए। जब वो आपको क्या बताना है, प्रोसेस बताना है जिसमें ई कोलाई फॉरेन डीएनए को टेकअप करती है, मतलब टेक कर लेती है, ले लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे सी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अलग किया जाता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा, कैन बी विजुलाइज बाय स्टेनिंग। तो उसको स्टेनिंग किया जाता है, डाई के रूप में यूज किया जाता है ना, इथेरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं तभी तो वो शो होने लगता है। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए लोडिंग बेल्स आर सिचुएटेड ऑन जेल्स। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जेल्स जो अंदर होते हैं ऐसे बना होता है, तो इस पर आप डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए को लोड करते हैं इस साइड में। तो जिस साइड में लोड करते हैं वो कौन सा साइड होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो नेगेटिव साइड पे इसको लोड करते हैं, कैथोड एंड पे लोड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, 19 का ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच वायरस ट्रांसफॉर्म नॉर्मल एनिमल सेल टू कैंसेरियस सेल। भाई व्हिच वायरस का नाम पूछ रहा है कि ये नॉर्मल एनिमल सेल में की बात कर रहा है, नॉर्मल एनिमल सेल को चेंज कर देता है कैंसेरियस, तो रेट्रो वायरस आप लगाएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन और रटा रटाया क्वेश्चन। कल्चर प्लेट व्हिच हैव सेम क्लोनी पैटर्न एज दैट ऑफ मास्टर प्लेट इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्लिका प्लेट बोलते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कंपिटेंट करता है, कंपिटेंट सेल्स आर मेड बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल्स विथ। तो बताइए ये कंपिटेंट सेल्स जो होती हैं वो मेड बाय किसके साथ ट्रीट करने के बाद बैक्टीरियल सेल में इंटर करती हैं, तो डाइवैलेंट कैटायन यूज किए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम यूज किए जाते हैं C++। तो डाइवैलेंट कैटायन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते भी हैं और 2-3 क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो आप अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें बताना है एन एग्जाम्पल ऑफ डिस, ये देखिए फंजाई सेल वॉल कैन बी डिग्रेडेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ। अगर फंगस होता है, फंजाई होंगे, उसके सेल वॉल को आपको ब्रेक करना है, डिग्रेड करना है, तोड़ना है, तो आप काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। और अगर लाइसोजाइम, किसमें लाइसोजाइम की बात करेंगे, तो लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरिया की सेल को डिग्रेड करता है। और सेलुलेज की बात करेंगे तो ये प्लांट की बात आप सोच लीजिए। और अगर आप एक और काइटिनेज, तो फंजाई हो ही गया, सेलुलेज हो गया, काइटिनेज हो गया। तो एकदम अच्छे से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़िए। एन एग्जाम्पल ऑफ डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर कौन होता है, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग। भाई आइसोलेटेड और प्यूरिफिकेशन जो डीएनए का किया जाता है, तो प्रेसिपिटेटेड किया जाता है, जो नीचे बैठ जाते हैं ना, तो किसके ऐड, उसमें आइस चिल्ड एथेनॉल, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आइस एंड चिल्ड एथेनॉल यूज किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन कॉन्टिन्यूस कल्चर सेल्स आर मेंटेन। इन कॉन्टिन्यूस कल्चर सेल मेंटेन किया जाता है लॉग फेज ग्रोथ ज़्यादा होता है इस फेज में। लैग में एक होता है, यहाँ पे कम होता है। ये देखिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज क्या है कि एंजाइम है, देख लीजिए RASE जहाँ पे लग जाए ना लास्ट में, तो वहाँ पे एंजाइम ही हो जाता है। तो ये देखिए टैग पॉलीमरेज आइसोलेट निकाला जाता है एक थर्मोस्टेबल, कहाँ से, एक बैक्टीरिया होती है थर्मस एक्वाटिकस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलोगस होस्ट। भाई ये क्वेश्चन तो हेटेरोलोगस होस्ट वाला वही क्वेश्चन आ गया
जो मैंने एक बार डिस्कस भी किया था, और इसमें आपका दिया भी गया कि हेटेरोलोगस होस्ट क्या होते हैं। हेटेरोलोगस होस्ट ये देखिए आप लगाएंगे रिकम्बिनेंट प्रोटीन लगाएंगे। 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन। प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट जैसे ही दे दिया ना, तभी लगाएंगे रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो क्या होती है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो होती है किसी हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है, तो ये प्रोटीन इनकोडिंग जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ स्टार टैंक बायोरिएक्टर। ये स्टार टैंक बायोरिएक्टर आप एनसीईआरटी में खोलेंगे तो वहाँ पे स्टार टैंक बायोरिएक्टर का फिगर भी बना है, तो वहाँ पे इसमें देखेंगे कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन डिलीवरी कंट्रोल सिस्टम भी होता है, सैम्पलिंग पोर्ट भी होते हैं, और टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल भी होता है। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन ओनली होता है। तो सेपरेशन ऑप्शन नंबर दिया गया है, सैम्पलिंग नहीं होता, ना ही टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल। तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में दो चीज़ होती हैं। द कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल सेल आर बेनिफिशियल्स यूज कॉल्ड। अब ये इसको क्या बोलेंगे, तो 31 का ऑप्शन नंबर एकदम एग्जैक्ट लगाइए, सी ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें कंट्रोल किया जाता है बायोलॉजिकल एजेंट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल सेल्स, किसके लिए, बेनिफिशियल्स यूज के लिए। तो आपका नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपको मैच कराना है कि कौन से वेक्टर किससे किस बैक्टीरिया से निकालते हैं। तो ई कोलाई, ई कोआर फर्स्ट किसके, ई से फोर्थ ऑप्शन से मिला देंगे, और हिंड थर्ड हीमोफिलस, ये यहाँ एच है ना तो यहाँ पर एच है, यहाँ ई है तो यहाँ पर ई है। अब ये देख लीजिए बी है तो यहाँ बेसिलस हो जाएगा, और ई सी ओ आर सेकेंड जो है इको आर 245। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग द डीएनए स्ट्रैंड इन पर्टिकुलर फैशन व्हिच लेफ्ट वार्ड हैज बिकम नोन एज स्टिकी एंड। तो ये सब वही घटना हार्वर्ड बॉयर वाली दी गई है। तो 33 का आप सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme। तो ये देखिए GAATTC गटाक 5:3 डायरेक्शन में और 3:5 डायरेक्शन में CTTAJ सटाक। तो ये ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आप मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें भी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैड हेल्प टू सॉल्व मेनी, ये देख लीजिए, मेनी मिस्ट्रीज इन इन्वॉल्विंग मर्डर, रॉबरीज एंड रेप्स। जो रेप्स होते हैं, रॉबरी चोरी चमारी होती है, मर्डर होते हैं, उसमें क्या चीज़ इसमें टेक्निक यूज की जाती है हेल्प करने, सॉल्व करने में। तो कंप्यूटर टोनो, जीन क्लोनिंग, जीन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन यूज किए जाते हैं। तो बताइए 36 का ऑप्शन नंबर सी, एनी डीएनए फ्रेगमेंट यूज किए जाते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, अभी लास्ट में 10 क्वेश्चन लगभग और कराएंगे जो कि एकदम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। देखिए एंड मतलब कोने पे, तो एक्सोन्यूक्लियेज होता है। अगर बीच की बात करता है कि मिडिल से काटेगा तो एंडोन्यूक्लियेज, लेकिन ये देखिए डी एक्सोन्यूक्लियेज करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे एक बार क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो इसको चिपकाने वाला, जिससे चिपकाते हैं ना, जेनेटिक्स गम बोलते हैं, गम गोंद बोलते हैं। तो ये डीएनए लाइगेज होता है, जो ये एंड टू एंड डीएनए लाइगेज क्या करता है, चिपकाने वाला काम करता है स्टिकी एंड पे। तो ये भी एकदम अच्छे से जान लीजिएगा। वैसे तो इस ऑप्शन में एक्सोन्यूक्लियस सही है, लेकिन डीएनए लाइगेज क्या होता है, जेनेटिक्स गम्स होते हैं, गोंद होता है।
अच्छे से जान लीजिएगा। 38 का ट्रांसफ़र ऑफ एनी जीन इनटू ए कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी डन थ्रू। ट्रांसफ़र ऑफ एनी जीन, किसी भी जीन को कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर या ट्रांसफॉर्मेशन। तो 38 का आप बताइए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखिए, मोर एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू। मोर एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोर एडवांसमेंट क्या होता है, किसकी ड्यू टू, किसकी वजह से मोर एडवांसमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की वजह से, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीएज या एंजाइम। तो 39 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की वजह से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, ये देख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन आर जो होता है ये काटने का काम करता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इस किसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन नंबर बताइए, स्मिथ एंड नाथन आर्बर ने डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, गिवन बिलो is a sample of portion of DNA strand giving the base sequence of on the opposite strand. What is so special so in? अब ये आपका गटाक CAATC और CTTAG गटाक एंड सटाक दिया गया है, तो ये क्या है, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, तो ये डी ऑप्शन, ये देख लीजिए PALI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथेरियम ब्रोमाइड भी यूज करते हैं, एग्रोजेल भी यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यूवी रेडिएशन ये नहीं यूज होता है यूवी रेडिएशन। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड, इसमें 42 का हमें लगता है कि सभी करेक्ट हो जाएंगे, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी लगाइए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी यूज होता है और इथेरियम ब्रोमाइड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी यूज होता है। ये देखिए, थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक एंड वेंट्स आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलस बैक्टीरिया आर, तो ये कौन सा इसमें हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर बताइए, DNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, नष्ट नहीं होते। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन PCR टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, अब ये भी क्वेश्चन आ गया कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो PCR टेक्निक एक होती है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैरीमुलस एक साइंटिस्ट थे, ये देखिए, कैरीमुलस साहब ने किया था 1983 में। अच्छा क्वेश्चन है कि PCR टेक्निक वाज इन्वेंटेड, किसने खोजा था। PCR एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में क्या होता है, स्टडी एंजाइम, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या DNA सीक्वेंसिंग, क्या किया जाता है, तो 45 का ऑप्शन आप बताइए। इसमें जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में PCR रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ को पॉलीमॉर्फिज्म किया जाता है, DNA फ्रेगमेंट को, तो ये होता है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट लेवल की बात है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड DNA इज कॉल्ड, तो बताइए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड DNA इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड DNA, तो ये क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे, ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड DNA इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसडक्शन। भाई देखिए, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब DNA से RNA बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से जब प्रोटीन बनता है ना तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे इसको जान लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा है इधर उधर, लेकिन ट्रांसलेशन आपको पता है। ये देखिए, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, हाइब्रिडोमा होते हैं, कल्चर कंटेनिंग रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप, उसमें कल्चर करते हैं, नहीं, ये एक फर्मेंटेशन टैंक होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, फर्मेंटेशन टैंक।
ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ये इसमें डिटेक्शन ऑफ पैथोजन का डिटेक्ट किया जाता है या डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन जो होता है उसको डायग्नोस किया जाता है या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। तो 48 का ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा, इसमें आपका पैथोजन को डिटेक्ट भी किया जाता है डीएनए को एम्पलीफाई करके या डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन को डायग्नोस और सबको किया जाता है। तो डी ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज। ये देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है बताना है। इट यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए रिसिपिएंट सेल। तो 49 का ऑप्शन नंबर इसमें देखना है। इट सर्व्स एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। इट आइसोलेट वायरस नहीं। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। भाई एकदम डी ऑप्शन लगाइए क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। अभी मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब ये जानते हैं, ये आपका जाते हैं लगभग ये 900 टेम्परेचर जो होता है 100 टेम्परेचर के ऊपर भी वे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाई। जीन एम्पलीफिकेशन जो किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है, ये एम्पलीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। डन बाई किसके द्वारा जो यूज किया जाता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक में जीन का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगा और काफ़ी चीज़ आपको समझ में भी आ गई होंगी और जो भी नहीं समझ में आए होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे भी आपका कल एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। प्रैक्टिस किए भी होंगे तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बायोटेक्नोलॉजी से, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए गए हैं तो अगर पता रहेगा तो मान लीजिए गलत नहीं होंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर कौन से, पिता बायोटेक्नोलॉजी के फादर्स, पिता किसको कहा जाता है, या फिर THER फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BIOTECHNO बायोटेक्नोलॉजी, LOGY बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर इंडिया में पूछेंगे कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है, INDIA इंडिया में किसको कहा जाता है, तो ये एक साइंटिस्ट आप लिख लीजिए प्रोफेसर PROF प्रोफेसर BL चोपड़ा CHOPRA। अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो प्रोफेसर BL चोपड़ा एक साइंटिस्ट थे मान लीजिए और वो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया के फादर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी कौन है, तो पाउल बर्ग आप याद करके चलिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था। अगर टर्म पूछ लिया किस साइंटिस्ट ने दिया था तो आप लगाएंगे KAROLY कॉर्ली एर्की लगाएंगे, EREKY कॉर्ली एर्की लगाएंगे। अगर फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछता है तो आप कार्ल एर्की लगाएंगे डायरेक्ट, और फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया में पूछेगा तो BL शर्मा लगाएंगे डायरेक्ट। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछेगा तो कार्ल एर्की लगाएंगे, और टर्म पूछ लिया तो लगाएंगे ही कार्ल एर्की। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि नहीं तो हो सकता है पूछ भी ले। और सब यही सब क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके पास है भी नहीं, अभी आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज भी करनी है। तो चलिए आप लोग पेपर दे के आइए, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पेपर दीजिएगा। ये लास्ट वीडियो होगी, अब हम लोग मिलेंगे। आप पेपर जब दे के आइएगा ज़रूर आप शेयर करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके कैसे अच्छे से किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन नोट ज़रूर करिएगा और मेरे पास सेंड ज़रूर करिएगा कि आप फ्यूचर्स में आपके जो जूनियर्स आएंगे उनकी भी हेल्प होगी। तो क्वेश्चन नोट डाउन, शाम को ही क्वेश्चन आने के बाद नोट डाउन
कर लीजिएगा नोटबुक्स में और ज़रूर भेजिएगा। और सिलेक्शन होगा जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से आप इंटर एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग करेंगे और फर्स्ट ईयर में आएंगे सैफई इटावा में, तो मुलाकात तो होगी ही। और आप जेएसबीएम में जाएंगे, केजीएमयू में जाएंगे, झांसी में जाएंगे, काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। तो मोटिवेट, ये देखिए अपने आप को कभी डिमोटिव नहीं करना। आप जाइए सेंटर पे जाइए एकदम फ्री होके कि हाँ कोई ऐसा लगे नहीं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आए हैं तो उसी के नीचे दबना है, नहीं, एकदम फ्रैंक होके, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, किसी से ज़्यादा कुछ नहीं। सेंटर पे जाएं आराम से, बातचीत हल्का फुल्का करें, किसी से कोई ऐसा नहीं कि किसी से रास्ते में या फिर सेंटर पे किसी से बहस कर रहे हैं, नहीं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलिए, थैंक यू, और आप लोग अच्छे से पेपर ज़रूर दे के आइएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।